हालेलुया। इस प्रवेश की योजना आज हर एक व्यक्ति के जीवन से अद्भुत ही प्यारा। और इससे मैं कह चाहूँ कि आज निराशा में आशा देखला हमारे परमेश्वर ही के। और इसलिए मैं बताई चाहूँ कि आज एक व्यक्ति का देखिए हमें देखिए चिंता कर दवा नहीं मिली, अशांति कर दवा नहीं मिली, लेकिन आज हमें देखिए कि जितना भी बुखार, जितना सरदर्द, जितना भी हमें दवा खोजो हमें मिली, लेकिन आज चिंता करे कर वह दवा कभी नहीं मिली, आज परेशानी का दवा नहीं मिली। लेकिन आज मैं बताई चाहूँ कि आज हमें नीति वचन कर 17-22 का वचन के देखो, हमें इस वचन हमसे सिखाई चाहेला, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के बात कर चाहेला। और इस वचन हमारे हर एक इस वचन हमके जवाब देख जाते, इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमके हर एक को जवाब देख जाते। और निश्चय आज निराशा पर में आज अपने आप हिम्मत करा कि परमेश्वर आज तो लेकिन निराशा में आशा देख जाते। हालेलुया, हालेलुया। आज निराशा में आशा देखला परमेश्वर के आज हो सके आज अपन जीवन में चल थाक छी, आज बहुत सारे परेशानियों में थाक छी, आज हमें लगे कि मोर प्रार्थना सुनवाई नहीं होते। आज कई बार कहे कि आज मैं कितना भी प्रार्थना कर मुझे उत्तर नहीं मिलते, मोर जीवन से बीमारी गायब नहीं होते, मोर जीवन से समस्या गायब नहीं होते, मोर परिवार से आर्थिक तंगी बना लेके नहीं जाते। आज कई बार इस तरह आज अपन मुकदमा कर लड़े हमें हमने के प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, लेकिन आज मन में कहा जाए एक अशांति बन के बैठ जाए, एक मन में अशांति बन के बैठ जाए। और वही अशांति जब जमा हो जाएगा और जमा हो जाएगा और वो बहुत बड़े एक रोग में उत्पन्न होगा, और इससे कहते वो रोग बहुत बड़े रोग में बदल जाएगा और बहुत बड़े रोग में बदल जाएगा। और रोग का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकेगा, परेशानी का चिंता का डॉक्टर कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं बताई चल रहा हूँ कि जब वो रोग बहुत बड़े बनते जाएगा, बहुत बड़े बनते जाए, बड़े बनते जाएगा और बड़े बनते जाएगा, और उस रोग हमारे लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो अंदर वो इंसान के खाते जाएगा, अंदर ही अंदर इंसान के खत्म करते जाएगा, अंदर ही अंदर एक व्यक्ति के नष्ट करते हुए जाएगा। इसलिए यह वचन हमके आज हिम्मत देख जाते हैं। और इस वचन नीति वचन 17-22 का वचन कहला कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। मन का आनंद अच्छा औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। कई बार अपन जीवन में हमें चलते चलते हमें निराशा के मारे आज हमारा कुछ भी हमें कुछ सोच काम निकलेगा, कुछ अपन परिस्थिति कर लेके हमें ये आज हम जब प्रार्थना करते हैं हमें प्रार्थना में मन लगेगा। कई बार देखिए हमारे पतियों के जीवन में कि प्रार्थना करते हैं तो पति का जीवन नहीं बदलेगा, मन अशांति हो जाएगा। कई बार हमें देखेंगे बेटा बेटी के जीवन के हमें कि अपन बेटा बेटी के जीवन आज देखेंगे बर्बाद की ओर जाते हैं, संसार की ओर जाते हैं, नशे की ओर जाते हैं, गलत संगति की ओर जाते हैं। इस संगति को देख के मन अशांति बढ़ जाते हैं, ऐसा अशांति बढ़ जाते हैं, अशांति भर जाते हैं। कई बार देखे हमें सफलता हो खोजिला, प्रार्थना करते हुए हमें असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा और मन में एक बहुत बड़े इस असफलता हो के कारण से कहा जाए कि सब एक जमा हो जाएगा और जमा हो जाएगा और जमा होने के कारण से वो एक बहुत बड़े रोग में बदल जाएगा, बहुत बड़े रोग में बदल जाएगा। और वही जब बड़े रोग में बदल जाएगा और उस समय जब इस समय से बाहर से खाना पीना सब कुछ ठीक से खावे, अच्छा से खावे, अच्छा से भी, लेकिन फिर भी उसका शरीर में कहा होते कि उस शरीर दिन प्रतिदिन घटते जाते, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाते। तो आई देखो कि एक व्यक्ति जब दिन प्रतिदिन खाना अच्छा खाते हुए, अच्छा भोजन करते हुए, अच्छा पानी पीते हुए जबकि उठो जबकि इस प्रकार से जबकि वो अंदर ही अंदर उनका जीवन खत्म होते, सूखते जाते, कमजोर होते जाते। तो आई जब जाने के उनका शरीर में खाना सही मात्रा में मिलते, पानी सही मात्रा में मिलते, सब कुछ सही मात्रा में मिलते, लेकिन कौन सा ऐसा है देखिए आज जो निराशा करते, आज कौन सा ऐसा है जो निराशा करते। और इसलिए मेरे प्यारों आज बहुत सारे व्यक्ति आज यही मन का अशांति, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इससे प्यारा ऐसा में देखिए कि बुखार में हमें दवा खाएंगे अपन शरीर को ठीक कर सकेगा, लेकिन जब निराशा में हमें डॉक्टर से जाओ का निराशा का दवाई डॉक्टर दे सके कभी नहीं, एक समस्या का समाधान डॉक्टर कभी भी नहीं कह सकी, एक भी परेशानी का समस्या का समाधान डॉक्टर कभी नहीं कह सकी, लेकिन एक ही समस्या का समाधान करेगा वो आपको डॉक्टर। हालेलुया। एक ही को परमेश्वर जो कि वह समस्या का समाधान करेगा। आज तो नहीं कहा कि उस समय कि मोर कुछ भी
कुछ भी उस समस्या के समाधान उस समय डॉक्टर से बोल कभी नहीं मिली। एक डॉक्टर समस्या का समाधान नहीं कर सके, एक चिंता का रोग कर समाधान कभी भी नहीं कर सके। काले कि इकर कोनो इस प्रकार कोनो भी समस्या का समाधान डॉक्टर जगह ना कोनो व्यक्ति जगह ना के सिर्फ है तो टिकट है परमेश्वर की है। और हमें देखिए यिर्मयाह उधर 30:12 में देखिला ऊपर परमेश्वर का वचन कह रहा यहोवा यूं कहता है तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। हालेलुया। तेरे दुख की कोई औषधि नहीं, तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। सच में तेरी दुख की कोई औषधि नहीं। का चिंता का दवा मिल सके, कोई परेशानी का दवा मिल सके, का चिंता का दवा मिल सके, का समस्या का दवा मिल सके, अशांति का दवा मिल सके, तो परमेश्वर भी कहला कि तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। ते निराशा होती, ते दुख मिटाते, ते आंसू बहाते, ते आए जो आंसू बहाएंगे तो बाहर से कमाएंगे तो कुछ भी इस प्रकार से तो कुछ भी नहीं सही हो जाए, अच्छा हो जाए, विश्वास रख। बस तो एक इंसान तो कुछ संतावना दे, लेकिन वचन कहला कि तेरी दुख की कोई औषधि नहीं, कोनो दवा न के, कोनो दवा न के, कारण कि तो चिंता कर दवा न के, परेशानी कर दवा न के। लेकिन आज मैं बताए क्यों ना कि परमेश्वर आज हमके आज अपन वचन से बताए क्यों थे, सिखाए क्यों कि आज एक ही दवा है, एक ही व्यक्ति है जो सारे समस्या के समाधान करे वाला और वही परमेश्वर पिता है। देखिए आज हमारा सारे चिंता की का गेला पहला पत्र 5:7 में गेला कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया। सारी चिंता मुझ पर डाल दो। डॉक्टर कहे कि सारी चिंता मौके दे देंगे डॉक्टर, सारे मुसीबत के मौके दे देंगे डॉक्टर नहीं कहला। लेकिन आज एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर जो कि पहला पत्र 5:7 में कहला कि सारी चिंता मुझ पर दे दो, सारी चिंता मुझ पर दो। तो आज सारी चिंता आज परमेश्वर में देख ले ना, सारी चिंता में परमेश्वर में डालेंगे। और देखिए कि डॉक्टर कि वो डॉक्टर की बीमारी को बुलाएला, लेकिन परमेश्वर का बुलाएला मत्ती 11:38 में ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। विश्राम दूंगा। ऐसा संसार के कोई व्यक्ति इंसान के विश्राम देख नहीं सके, संसार के कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के शांति देख नहीं सके। ऐसे तो भजन संहिता 37:5 में कह रहा दाऊद कह रहा कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। हालेलुया। अपने मार्ग की अपने जीवन का चिंता के परमेश्वर में छोड़ और ऊपर में भरोसा रख। एक बार भरोसा करके देख और वही ऊपर भरोसा करके देख, अपन जीवन के देख और वो भरोसा करके देख कि वही परमेश्वर तुम्हें धरती में लाने को लाएंगे, वही परमेश्वर तुम्हें हाथों से बनाए को लाएंगे। और उस परमेश्वर में एक बार भरोसा करके देख, एक बार जीवन दे के देख और वही परमेश्वर तुम्हें क्या करी सारे रास्ता के सफल करते थे। हालेलुया। सारे चिंता के सारे समस्या के समाधान करते थे और इसलिए अब समाधान कर गला हमारे परमेश्वर के इसलिए आज हमें देखिला कि आज सच मेरे प्यारों की आज हमारे ओर से हमारे सारे समस्या के समाधान करे गला हमारे परमेश्वर के इसलिए आज हमें देखो कि कोई व्यक्ति हमें एक दूसरे के बताओ तो बात की इनकार कर देते। लेकिन आज वचन मतलब धनवान के बहुत से दोस्ती है ना, कोई नहीं है ना, लेकिन गरीब का दोस्त कम से 2 या 3 है ना। लेकिन ऐसा जब धनवान व्यक्ति रहे तो बहुत से मित्र आवे, लेकिन जब धनवान का जब धन भी खत्म हो जाए तो कर दोस्त लोग खत्म हो जाए, छोड़ जाए, सब छूट जाए। लेकिन एक गरीब का दोस्त कितना रहे 2 या 3 रहना। इसलिए आज देखिए वचन बता रहा कि आज जब देखिए कि धनवान का सब मित्र उधर रहना, बहुत ज्यादा दोस्ती रहना, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का दोस्त सिर्फ 1 या 2 ही रहना। इसलिए आज परमेश्वर से आप दुहाई देला अपन दुख के समय में, अपन कष्ट के समय में, जब परमेश्वर के हमें दुहाई देला, प्रार्थना करेला, आवाज के पुकारे प्रभु आज तुम्हारी प्रार्थना कर सुन। प्रभु मैं जीवन में ऐसी परेशानी से मैं थाई सीखूं, प्रभु मैं आज जीवन जितने मैं थाई सीखूं, मैं हाय सीखूं। प्रभु आज इस प्रकार से जब कैसे हमें प्रार्थना करेला अपन पारिवारिक के लेके हमें प्रार्थना, प्रभु आज और इतना सारी बोझ है प्रभु आज दुनिया में कोई न करे सिर्फ तोर सिवा। प्रभु जब मैं प्रार्थना करी प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु आज मोर मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। ये वचन मतलब किया आगे बताना कि यिर्मयाह किताब में कहला कि
30 का 13 में, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरे घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। और सच मेरे तेरे मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। ऐसे इंसान में हमें खोल के सपोर्ट कर दे कि आज मर्ज में ऐसे परेशानी, ऐसे समस्या है, मैं ऐसे से गुजरो तो मैं आज हमें इस प्रकार का हमें सपोर्ट मांगो, लेकिन आज हमारा मुकदमा लड़ने के लिए संसार में कोई नहीं सिवाय परमेश्वर। हालेलुया, सिवाय परमेश्वर है। तेरी घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। आज तो घाव के तो दुख में, तकलीफ में, कष्ट में ना कोई मलहम देखला कोई नहीं। आज इंसान आज बचन बदला एक जगह में इंसान मारता है पर पट्टी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मारता है और पट्टी भी लगाता है। हालेलुया, इसलिए आज परमेश्वर के इंसान चोट देख सकेला लेकिन मलहम पट्टी कर नहीं सकला, लेकिन परमेश्वर इंसान के मारे जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिसे प्रेम करता है उसे छड़ी और डांट में लगाएला। और इसलिए छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर जब हमके परमेश्वर के आज परमेश्वर से हमके चोट मिलते, परमेश्वर हमके बता हमके इस तकलीफ मिलते, परमेश्वर के कुछ सिखाए चाहना इस सारे तकलीफ कर द्वारा, परमेश्वर के प्रार्थना कर दौरान हमके इस प्रकार से होते तो हमके परमेश्वर हमके सिखाए क्या होते, बताए क्या होते। इससे चलते आज इंसान सबसे पहले अपन ध्यान संसार की ओर ले गया और उस समय क्या कि आज कोई मोर मदद करा, कोई मोर सहायता करा और ऐसा करा। आज हमें हमेशा इंसान संसार की ओर देखना, इसी कारण से इंसान फेल हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति संसार से हट के परमेश्वर की ओर देखेगा, वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी फेल नहीं हुई। वो जीवन में अकेले भी हो जाए लेकिन अकेले चले, लेकिन उसका साथ में अल्लाह को स्टॉप नहीं किया। और वही आपके मारे भी वही आपके पट्टी भी लगाएगा, मलहम भी लगाएगा और वही आपके उकाबों के लिए उड़ाई भी जाएगा। आज से चलते हमें संसार में देखी रहा कि हमें कई बार हमें अपन जीवन के जितने से फेंक जाएगा, लेकिन बच्चन बताएगा भजन संहिता 102 का 17 में कह रहा कि वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं करता परंतु उसकी ओर दृष्टि करता। हालेलुया, परमेश्वर को वचन कह रहा कि आज एक लाचार व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति, एक निराशा व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर ध्यान देला। लेकिन संसार में एक व्यक्ति जब देखेंगे, जब एक गरीब व्यक्ति जब कोई व्यक्ति से अपना आसरा लेके वहाँ बात करते, जब उन्हें बात के बताते तो वो व्यक्ति धनवान व्यक्ति का सोची अगर ये बीमारी व्यक्ति हो गया है कहीं मोर से 10,000 15,000 ना पाएंगे, इस सोच में आई जाए। कल के एक व्यक्ति सोच के ये विषय बीमारी का जो समस्या है, इस समस्या के दौरान कहीं मोर से इतना बड़े रकम ना मांगेगा। इंसान का सोच रही कहीं मोर से इस प्रकार से उस समय परिस्थिति के समय में सब मित्र छोड़ जाते हैं, छोड़ जाएगा। लेकिन उस समय परिस्थिति के समय में एक ही मित्र रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, संसार के सारे मित्र छोड़ जाएगा। जैसे 19-15 में कह रहा है एक जन्म देकर माँ भी छोड़ देगा, अपन पड़ोसी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन बच्चन कह रहा कि मैं जगह कर आता मैं तो साथ में रहा, मैं जगह कर मैं अंदर तो साथ में हो, मैं कभी नहीं छोड़ूं, कभी नहीं देखो। से चलते बच्चन कह रहा कि आज इंसान आज हमें छोड़ सकेला लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ी, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ी। और वो हमेशा ध्यान रखेला, उस परमेश्वर ध्यान देला। और वचन केला कि मैं एक लाचार व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति, एक निराशा व्यक्ति के ऊपर मैं अपन ध्यान के मैं केंद्रित करना, ध्यान करना कि कौन ध्यान करना के गेला। और जब दुख में रह के परेशानी में रह के देखिए हमें 100 दिन की खुशी में हमें प्रभु के नहीं पाए सब, लेकिन हमें एक दिन का दुख दिन कह रहे हैं प्रभु के करीब में पाए सब। हालेलुया, हमें खुशी खुशी हमें प्रभु के नहीं पाए सब, लेकिन हमारे जीवन में जब कठिनाई आवेला दुख आवेला वही दुख है प्रभु में आकर प्रभु का उपस्थिति में कर ले जाएगा। हालेलुया, इसलिए आज परमेश्वर उस धनवानों पर बात निकला, वो बड़े लोगों पर बात निकला, लेकिन परमेश्वर बात कर लगता उसके जीवन से। और वचन कहला कि मैं कमजोर, एक लाचार, एक निराशा व्यक्ति बनकर प्रार्थना कि मैं कुछ नहीं करना, यही व्यक्ति के आत्मा और सच्चाई से तो भाई करेगा। हालेलुया, इसलिए आज संसार में खुद रह सकते हैं लेकिन एक ही तो परमेश्वर कभी नहीं खुद रह प्यारो। इसलिए आज मैं बताना चाहूँगा हर एक व्यक्ति के कि अपन जीवन से आज हमें निराशा हुई देखिए, अपन जीवन में परेशानी हुई देखिए, अपन समस्या को लेकर हमें थाई देखिए, अपने बहुत से ऐसे परिस्थितियों से हमें थाई देखिए। कोई अपन पति के लेके, कोई अपन बेटा के लेके, कोई अपन बेटी के लेके, कोई अपन आर्थिक संगी के लेके, कोई अपन बहुत सारे ऐसे समस्या है। इन समस्याओं के लेके आज हमें हर एक व्यक्ति हमें जीवन की जंगल में हमें चलते चलते थक जाएगा। लेकिन आज हमें थक जाएगा, हमें हो ही सके अपन कोठरी में आंसू बहेगा, रूम में आंसू बहेगा, बगानों का बीच में आंसू बहेगा। और उस आंसू के इंसान देखने
कोई इंसान तो आंसू के नहीं देखी, लेकिन एक ही परमेश्वर जो कि तो आंसू के देखेला, एक ही परमेश्वर जो कि तो कोठरी में आंसू बहावे, उस आंसू के परमेश्वर देखेला। एक ही परमेश्वर जो कि तो अंदर के दर्द के परमेश्वर देखेला। एक ही परमेश्वर जो कि हर एक दर्द में समाधान करे वाला परमेश्वर है। इसलिए आज जितना भी दुख में आई, जितना भी दुख की गहराई में, जितना भी यहाँ जितना ही देखी प्यारो, जितना भी एक एक समस्या लेके आई, कोई अपन समस्या, अपन तकलीफ, कोई बीमारी, कोई निराशापन, कोई अपन समस्या, कोई गरीबी पर, तकलीफी पर, कोई कल से बहुत सारे ऐसे समस्या से उलझाई के इस जगह में क्यों आई? परमेश्वर की इज़ा में उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर इज़ा में नहीं किया है, ताकि उस परिस्थिति से परमेश्वर कहने के हर एक व्यक्ति के निकलाई के अपन महिमा के तहत जीवन में प्रकट करें। इसलिए आइजिया एक वचन बताया, यूहन्ना 11 हमेशा वो वचन का मैं कहना, और ऊपर में लिखा है या दुख या विपत्ति या मृत्यु जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। या दुख या विपत्ति या मृत्यु जो कुछ भी है परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए आज एक व्यक्ति के जीवन में अगर दुख नहीं हुई तो वो प्रभु के पास आ सकी नहीं मिल गया, वो कभी भी ऐसे वो आई बैठी और चैन से एक नॉर्मल, अगर एक व्यक्ति को मान ले तो हज एक करोड़पति लाखपति रहा तो तोनिका उस समर्पण में जा सका प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में कठिन दुख अलग, अगर जिस प्रकार से एक परिवार में जब कोनो घटना हो जाला कितना दुख के साथ का आंसू बहेला, एक परिवार में कितना बड़ी घटना घटला तो कितना तकलीफ होला होके, उसी प्रकार से आज हमें जबकि ओकर सब कुछ खत्म हो जाला उस समय में तब वो बहुत ही दुख महसूस होला। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी परीक्षा, बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या, एक तकलीफ भी काकरेला प्रभु के करीब में लेके जाएगा। इसलिए आज जो है परमेश्वर के करीब हमें जब आविला तो आज जो परमेश्वर के है योवेल 2:12 लेकिन 40 दिन का जब फास्टिंग प्रार्थना में मैं रहूं बीते दिनों में, तो उस समय सेकंड वाला 40 दिन का फास्टिंग प्रार्थना में तो परमेश्वर आत्मा के स्वर्ग और नरक दुनिया के दिखाला, और उस समय परमेश्वर मौके सब कुछ दिखाला हुआ और दिखाला, और वहाँ जब स्वर्ग के दर्शन करवाई वहाँ से फिर से वापस मुझे भेजलक और उस वचन के द्वारा मुझे भेजलक योवेल 2:12 का वचन, और ऊपर में लिखा है कि तो भी यानी कि एखन भी तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, रोते पीते पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। आज हम रोते पीते पूरे मन के साथ में परमेश्वर के पास में आए के थे। इसलिए आज हमें से परमेश्वर के इस संसार की बात के मैं नहीं करता, जो कि परमेश्वर पर आत्मा के जब की स्वर्ग में नरक में दुयो भाग के दिखा लगा और उस दिखा लगा, और इसलिए मैं बताया चल कि आज मैं हमेशा बताता कि आज मैं संसार में रहने का प्रचार नहीं, संसार में जीवन बिताने का प्रचार नहीं, लेकिन संसार में धरती में रह के हमें स्वर्ग जय करना प्रचार कर जाते हैं। इसलिए आज हमें इस वचन हमें हर एक के सिखाई जाते, इस वचन हमके मन में से हमके हर एक के बताए चाहते कि इस दुख हमके परमेश्वर के उपस्थिति में लेके आवेला, इस परिस्थिति हमके परमेश्वर के उपस्थिति में लेके आवेला, इस परमेश्वर हमके प्रभु के उपस्थिति में लेके आवेला। इसलिए राजा दाऊद के परमेश्वर कहला कि आज वहाँ कहला कि भजन संहिता 103 उकर 1 से देखिला कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम को पवित्र का। हालेलुया। उसके नाम को पवित्र का। हे मेरे मन यहोवा के धन्यवाद का, आज परमेश्वर के धन्यवाद दे। पौलुस कहला मैनियम में कि पहला थिस्सलुनीके 5:18 में कहला कि हर बात में प्रभु के धन्यवाद हो, हर बात में प्रभु के धन्यवाद हो। कहाँ में खुशी खुशी प्रभु के धन्यवाद दे, लेकिन जब बड़े मुसीबत के समय में प्रभु के हमें कहा के प्रभु मोर साथ में काले हला काले प्रभु इसे हला हमें प्रभु के काके लमा आदर के जगह में निरादर हो जाएगा, आदर के जगह में निरादर हो जाएगा। इसीलिए आज पौलुस के है कि हर बात में प्रभु के धन्यवाद दो अकेला। भजन संहिता में कहला दाऊद कहला कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, हे मेरे मन, ये मन के कहते हे मेरे मन यहोवा के धन्य का। हालेलुया। यहोवा को धन्य का। और पहला वचन में देख ले कि मन का आनंद जीवन का औषधि है, और मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब इंसान जबकि मन का आनंद लेना उस समय प्रभु के धन्यवाद दे। जब इंसान का हड्डियां सूखे शुरू गया, इंसान का सब कुछ खत्म हो शुरू गया, इंसान के जीवन में हार होते जिसेला, इंसान के जीवन में आप कौन रास्ता नहीं सोते का उस समय उस व्यक्ति का प्रभु के धन्यवाद देवे या नहीं देवेला, वो तो उकर होएला। इसलिए वचन तो कहला कि राजा दाऊद का इस समय में 103:1 में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद का। हालेलुया। राजा
और उसमें कहना हुआ पहला Timothy 5:18 में कि हर बात में प्रभु के धन्यवाद दे। हालेलुया। हर बात में प्रभु के धन्यवाद दे, हर बात में प्रभु के धन्यवाद दे। इसलिए आज हमें देखिला 103:2 में कहला, ये मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। वहां पे कहते हैं ये मेरे मन यहोवा को धन्य का, इस किसी दूसरे को धन्य ना का, कोई व्यक्ति के धन्य का, लेकिन धन्य का तो यीशु मसीह के धन्य का। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के धन्य का, लेकिन वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हालेलुया। वही और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही सब तो अधर्म के चंगा रोग अधर्म से चंगा करेगा, और वही तो सब रोगों के चंगा करेगा। हालेलुया। इंसान कर में कोनो व्यक्ति कर में कोनो बस में रखे, इंसान का कोनो हाथ में रखे कि वो तो क्षमा करी, वो क्षमा करके कोनो क्षमता न के, वो तो रोग के चंगा करके क्षमता न के, लेकिन वही परमेश्वर के वो कहते धन्यवाद दे, वो कहते धन्यवाद दे, वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर, तो वही है कि तो सब अधर्म के क्षमा भी करेला, और वही तो सब रोगों के क्या करेला, चंगा करेला। हालेलुया। वही है कि तोड़ के सब रोग के जितना भी रोग में ही, बीमारी में ही, परिस्थिति में ही, समस्या में ही, तकलीफ में ही, जे भी हमें आज काम करते हुए नहीं पुगते, तो आज के को धन्यवाद ना दे, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद देना सीखे, और वही बच्चे के लिए वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, और वही सब तो रोग के चंगा भी करे। हालेलुया। और देखिए प्यारो, और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। और वही तो प्राण के नष्ट होने से बचेला। आई तो निकल लगी कि मैं संसार में मोर जीवन जी के कोनो फायदा न के, संसार में मैं नहीं रहता तो ही अच्छा होता है, संसार में जीवन बिताए बेकार ही के, मोर इतना सब करते कुछ नहीं होते, मोर जीवन में कुछ भी असफल नहीं होते, मैं आज अकेला पानी, आज अकेला व्यक्ति, मैं असफल व्यक्ति, मैं आज मोर जीवन से कुछ भी नहीं होला, आज अपने आप के लगे कि मैं निराशापन, आज मैं दुख में, मैं तकलीफ में, कष्ट में, आज मैं कितना कमाते हुए नहीं पहुंचते, कितना करते हुए कुछ भी नहीं होते, कितना भी आज कितना परिवार के मैं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुन नहीं होते। कई बार इस प्रकार से हमें प्रार्थना करेला, और हमारे प्रार्थना हमके लगे कि वो सुनवाई नहीं होते, हमारे प्रार्थना सुनवाई नहीं होते, हमको उत्तर नहीं मिलते, इस प्रकार से लगेला। लेकिन आज हमारे प्रार्थना हर एक का प्रार्थना के सुने को परमेश्वर के वचन बतला कि यहाँ आगे पहले बतला, वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं करता, परंतु उसकी प्रार्थना को वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आज इस बात के ऊपर प्रार्थना सुनवाई नहीं होते, आज त्योहार कैसा गेला, आज मन में डाले को के मोर प्रार्थना सुनवाई नहीं होते, मोर प्रार्थना उत्तर नहीं मिलते, कि डाले को जिसकी आत्मा है देखिए आज मन के निराशा करेगा, मन के परेशान करेगा, एक दूसरे का काट के देखिए वही जिस परमेश्वर हर एक प्रार्थना के सुने की सुने परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुने की सुनेला, और वचन के लगे वजह से 102:17 में कहिए कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना के सुने का परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक का प्रार्थना के सुने का परमेश्वर है। आप देखिए कि उस समय में शैतान की अब तक कुछ भी नहीं हुई, तो कोनो भी नहीं तोड़ से अब तो क्या कर लेते हैं कि आप ये रस्सी के धर और जा हुआ तेरे पॉइजन ले और कहीं जा, कहाँ भेजो थे, अब तोर से कुछ नहीं हुई, अब तो सुसाइड कर रेल का पटरी में चल जा। अब बहुत सारे व्यक्ति का रेल का पटरी में पाइला, पेड़ में टका हुआ देखिला, कोई बेड में पड़ा हुआ देखिला कि पॉइजन कर द्वारा। तो इस प्रकार से कि आज इंसान के आज देखिए कि आज चलते चलते आज कोई के गुस्सा में आगे करके मैं इस प्रकार से मोर को सफल ना हो, मैं असफल व्यक्ति को बाइक निकले और चल दे और शैतान क्या करी रास्ता में होते, इसलिए ऐसा शैतान का करेला हुआ नष्ट करेला। लेकिन आज तो होने लगी कि मैं आज कुछ भी नहीं होता, मोर जीवन से कुछ भी नहीं होता, मैं असफल व्यक्ति जब तो होने के जला, और उस समय शैतान को मन कर डाल दे, और तो हर एक व्यक्ति के कि मोर से कुछ नहीं होते, मैं असफल व्यक्ति के देखो, मैं निराशा व्यक्ति को मोर से कुछ भी नहीं, मैं थोड़े को ये आमदनी से कुछ भी नहीं होते। लेकिन उस समय शैतान भी अब तो कोनो नहीं तोड़ से अब तो सीधा जा और तो सुसाइड कर ले कि बंदूक उठाओ और कनपट्टी में लगाओ और वार कर रस्सी ले और फांसी लगा ले अपने आके, तो रेल की पटरी में जाते हैं और अपने आत्महत्या कर लेते। तो से कुछ भी ना लगे, बिना काम करेंगे, फिर बिना काम करेंगे, अब कुछ भी ना लगे, ठीक है शैतान डालिए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आज इंसान की कि आप सबसे कुछ भी नहीं है,
इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं है, शैतान की तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहना कि आपको बहुत कुछ है। हालेलुया, आपको बहुत कुछ है को है। और वही शैतान के मुंह से बचे को परमेश्वर के और 4 में कह रहा वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया, वही तो कौन है क्या? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाएगा, निराशा में, चिंता में, परेशानी में रिश्ता। और उस समय परमेश्वर उस समय पर प्राण के पॉइजन से, राशि से, पटरी से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से तो प्राण के वहां से बचाए के तो सिर में करुणा और दया का मुकुट के बांध देना। हालेलुया, दया और करुणा का मुकुट के बांध देना। और इसलिए आज हमके निराशा है निराशा है। परमेश्वर हमें क्या करेला? परमेश्वर के बढ़ेला, वही हमके बढ़ाएला और वही को ऊंचाई कर उठाएला, ऊंचाई कर उठाए के परमेश्वर देखेला। भजन संहिता 34:8 में कहला परख कर देखो यहोवा कैसा भला। हालेलुया, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। लेकिन भजन संहिता 11:5 में परमेश्वर मनुष्य के कुछ देरी के परमेश्वर परखे जाएगा, जबकि उस समय परमेश्वर इंसान के कला 34:8 में परख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। परमेश्वर बोलते, लेकिन परमेश्वर जब देवे के बाद में परमेश्वर इंसान के परखेला कि मैं दे दो, तो देवे के बाद में का इतमत धन्यवाद करेल कि नहीं करेला। परमेश्वर उस समय देखे जाएगा। लेकिन आज देखे प्यारो कि परमेश्वर के बढ़ाई भी जानेला, नीचे उतराई भी जानेला। समझ में आओगे? परमेश्वर बढ़ाई भी जानेला, बढ़ाई के ऊपर उठाए लास्ट में इतना ऊंचाई लेके आस्ते से छोड़ दिखा दिया। छोड़े कोनो व्यक्ति के उठाए के हमें हाथ में रखो और हाथ रखने के बाद में छोड़ दो, बोलो अगर हल्का है नीचे गिरी होने चोट लगी नहीं लगी, ये मजा लगी। हाँ, चोट लगी, जवाब दो हमें। ऊंचाई उठाए के जब छोड़ दो जाए तो चोट लगी। उसी प्रकार से परमेश्वर से जब बढ़ते जाए तो परमेश्वर बढ़ाते जाएगा। तो बाद में ऊंचाई कर उठाए के परमेश्वर एक छोड़ दे बाद में परमेश्वर देखे चाहेगा। भजन संहिता 11:5 के अनुसार परमेश्वर देखे चाहेगा और देखे ना जब नीचे से जाके मैं बढ़ा लो तभी मुझे धन्यवाद दिला। लेकिन जब ऊंचाई कर उठाए के मैं नीचे छोड़ दिलो तो परमेश्वर देखे चाहेला कि अब इतने धन्यवाद देवेला या मोर निरादर करेला। और उस समय परमेश्वर देखे चाहेला और इसलिए वहाँ परमेश्वर में देखे चाहेला। से चलते आज परमेश्वर के हमें पौलुस के है उस वचन में पौलुस के लिए कि हर परिस्थिति में प्रभु के धन्यवाद हो। हालेलुया, हर परिस्थिति में परमेश्वर के धन्यवाद हो अकेला, चाहे हर बात में प्रभु के धन्यवाद हो अकेला, हर परिस्थिति में प्रभु के करके धन्यवाद देखे। दुख में, परिस्थिति में, समय प्रभु का धन्यवाद देखे। और हमके देखे जो हमें अच्छा भोजन खाते, अच्छा महंगा कपड़ा लगेगा कर देने के यीशु मसीह। लेकिन बहुत व्यक्ति का कि मैं कमावा, मैं मेहनत जोई को अगर बाद में और ताकत से कमाई के की हम। लेकिन सबो पदे से की बात के नहीं बताएला, सबो पदे से बताएला कि आई इंसान कहल कि मैं कमाऊना, मैं खाऊना, मैं जितना ही मैं मेहनत करना और मेहनत से इस सब कुछ लगे इंसान केला। लेकिन आज बता के बचन ई बात के बताला कि आज हमें जे कुछ हमके देवे अच्छा देवते, जैसे गाड़ी हो या कपड़ा हो या ड्रेस हो या जे कुछ भी हो, सब कुछ किए हमके देवते। कितना के पता है? कितना के पता है? 1 2 3 4 5 आस्ते से उठाते। अगर नहीं उठा बोले देख दिया काट के बताओ के ट्रेन खाई के उठ। हाँ, पीने से नहीं तो पट्टर देखो थे, पीने से पिकअप देते रहते। हमके इस प्रकार से संदेह करेंगे लगे। संदेह कर याकूब 1:6 में क्या गया? संदेह करे कोला यानी कि डाउट करे कोला समुद्र का लहा का समान, इन्हें हवाई इन्हें चेंजे, इन्हें हवाई इन्हें चेंजे। हमके डाउट करना रखे परमेश्वर है तो है। हालेलुया, परमेश्वर आकाश से बनाला, आकाश से, सूर्य के बनाला, सूर्य है, चांद के बनला, चांद है, पृथ्वी के बनला, पृथ्वी है। आज तो के और मौके बनला तो और मैं भी जिंदा। हालेलुया, इनका में कोई डाउट है? इसलिए जिस संदेह करिए डाउट करी उस समुद्र का लहर का समान है। इसलिए आज हमें मैं बता लो कि आज हमें अच्छा महंगा कपड़ा ड्रेस हमें आज प्रभु में आ ही सही न की, लेकिन सोकर में 5 उंगली है हमें ईश्वर की क्षमता में
जैसे प्रभु का ग्रहण नहीं करी उमेर कर हाथ में 5 टोंग लिए जीसस पर स्क्रीन करो तो जीसस ही आएगी, दूसरा नाम नहीं आएगी, कारण कि वो भी यीशु का संतान है। कल के सच्चाई के जे व्यक्ति जाने को सच्चाई को स्वतंत्र करे और से चलते आज हमें देखिए आज वो कमाते खाते वो मेहनत करते अच्छा चीज होते प्रभु के जानते जानी जाते और प्रभु में रहने वाला व्यक्ति के जानना जरूरी है। और वचन में हमें देखिए चाहिए भजन संहिता 103 अगर 5 में कह रहा वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हालेलुया, जिससे तेरी जवानी उताप के समान नहीं हो जाती है, हालेलुया। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, वही तो तोर जीवन में जे कुछ आवश्यकता है जो हर एक चीज के हर एक चीजों के का पूरा करे वाला परमेश्वर के वही के परमेश्वर हमें कहा खा कहा नहीं खा एक नए नियम में कहा यीशु मसीह तो कल कल की चिंता ना कर। देखिए वो चिड़िया देखे पंछी देखे ना उमें ना बुने ना रोपे ना कोनो काटे नहीं लेकिन मैं भरपेट में खाता है, हालेलुया। जब जंगली जीव जंतु बिना रोपे बिना काटे उमें भरपेट खाते हैं तो आज इंसान के परमेश्वर से बैठ के बना, हालेलुया। इंसान के दिमाग दिए बुद्धि दिए और बायना में आत्मा के दिए, हालेलुया। तो इसलिए आज हमें पशु में आत्मा रह के नहीं रहला, कितना पता है पशु में आत्मा रहती है पर आत्मा है नहीं रहना, पशु में आत्मा नहीं रहना इंसान में आत्मा है, हालेलुया। अगर में लहू और प्राण रहता है और इंसान में लहू प्राण आत्मा तीनों कनेक्शन है इस इंसान का शरीर में। और इसलिए आज हमें इंसान घर में लहू प्राण आत्मा है और पशु में खाली लहू और प्राण है, खून निकल के सिरे गला प्राण खत्म। और इस लेकर में इंसान का लहू प्राण आत्मा तीनों एक में कनेक्ट है, लहू निकलते हैं लहू निकलते निकलते अगर बाद में खून भी खत्म हो जाते हैं अगर लास्ट में प्राण भी छूट जाते हैं। तो ये तीनों कनेक्शन है लहू प्राण आत्मा तीनों। तो इसलिए से जब मैं बताया चाहना प्यारा कि वही तो तेरी लालसाओं को और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सब कुछ परमेश्वर के का हर एक चीजों से तृप्त करेगा, वही हमके छड़ी भी लगेगा, वही हमके डांटेला, वही हमके मारेला, वही हमके सही रास्ता में लेके चलेला। तो इसलिए आज हम वही चले तो आज हमें बहुत सारे व्यक्ति हमें कहा कि जी मोर प्रार्थना सुनवाई नहीं होते, कई बार निराशा हो जाएगा, कई बार परेशानी हो जाएगा, कई बार हमें अशांत हो जाएगा, लेकिन इस सारे सच्चाई के नहीं जाने कारण से। लेकिन आज हमें इस सच्चाई के हमें जैन जानो दी तो आज हमें निराशा नहीं हो। लेकिन भजन संहिता 103 के अनुसार हमें परमेश्वर के कहा ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद का, हालेलुया, ये मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। परिस्थिति आई प्रभु ये मेरे मन उस सोच के ना सोच ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, हालेलुया। और वही है कि हम के काटेला हर एक चीजों से बढ़ाएला, वही परमेश्वर के दया कर मुकुट के बांधेला, वही परमेश्वर के उत्तम पदार्थों से तृप्त करेला, वही परमेश्वर के मलहम पट्टी करेला, वही परमेश्वर के जे के हम के अच्छा महंगा भोजन अच्छा कपड़ा से हमके तृप्त करेला, हालेलुया। इसलिए आज हम के बहुत सारे व्यक्ति इन सारे विषय के नहीं जानने के कारण से कहा जाना पीछे हट जाएगा, कितना प्रार्थना कर ले कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति कहना कि कितना प्रार्थना कर ले कुछ भी नहीं है, कितना बीमारी से मैं भाग जाऊं कुछ भी नहीं होते, डॉक्टर से भी नहीं होला, इका से भी नहीं होला, उनका से भी नहीं होला, इका से भी कुछ नहीं होला। लेकिन एक व्यक्ति जब वो प्रार्थना करते हाय जाए, एक व्यक्ति डॉक्टर का दिखाते हाय जाए, वो जब हिम्मत हाय गला तो वो व्यक्ति के इसमें कभी भी सफल नहीं हुई। इसलिए आज परमेश्वर आज वो हिम्मत हारे वाला के नहीं, लेकिन परमेश्वर के अंदर में वो हिम्मत हारा हुआ व्यक्ति में फिर से हिम्मत देख जाते हैं, हालेलुया। इस समय के हिम्मत देख जाते हैं, आज तो हारे गला नहीं रहा, लेकिन आज तो उकाबो के ने उड़े गला बन जाए। आज हर एक व्यक्ति उकाबो के ने उड़े गला बन जाए, कारण वचन बताए जो यहोवा की बाट जोते हैं वे दिनों दिन नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबो के ने उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे पर थकित ना होंगे। और सच मेरे प्यारो यशायाह 40:30 में लिखा है निश्चय जे परमेश्वर का बात के जो है ना इंतजार करना ओकर निश्चय आज जो कभी भी वह हारबे नहीं, थकित नहीं होगा। से जे ठीक रहे उस समय अगर पीछे हट जाए, निराशा करते में पीछे हट जाए, परिस्थिति के समय पीछे हट जाए, परमेश्वर के देखे पीछे हट जाए, बढ़े खोज में पीछे हट जाए, तो जब पीछे हट जाए तो व्यक्ति तो परमेश्वर के तरीके कुछ कर नहीं सके। से चलते वचन बता रहा है वचन 18 कर 14 में का कह रहा उन मनुष्यों उन व्यक्ति का लेकिन कह रहा है वचन
वो व्यक्ति मन लेकिन बचने के जे आज हाइट के पीछे हट जाना, प्रार्थना करके पीछे हट जाना, समस्या के देख के पीछे हट जाना, उस व्यक्ति के लिए वचन के और ध्यान से सुनना इस वचन के। नीति वचन 18:14 में लिखा है, रोग में मनुष्य अपने आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन संभाल सकता है। रोग में मनुष्य अपने आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन संभाल सकता है। एक व्यक्ति जब देखो प्यारो कि रोग में मनुष्य अपने आत्मा की तरफ संभलेला, लेकिन वही व्यक्ति जब हाइर गेला अब कहते कि अब कोनो नहीं हुई, वही व्यक्ति हाइर कि अब कोनो नहीं हुई, अब कुछ भी नहीं हुई, अब मैं असफल व्यक्ति, मैं निराशा व्यक्ति, अब मैं बोल मोर से कुछ भी नहीं हुई, मुझे कोनो न खे ना कुछ भी ना लगे, मैं अयोग्य व्यक्ति को। जब वो व्यक्ति जब हाइर गेला तो परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर नहीं सके। लेकिन आज परमेश्वर आज उन व्यक्ति के लेकिन आज वचन है कि आज अपन जीवन में निराशापन हुई चिकन उस व्यक्ति के परमेश्वर इस वचन से बाहर होते इस समय में देखिए आज हायर चिकन एक कदम पीछे हटाई चिकन तो नहीं 2 कदम रफ्तार बढ़ेगा भाई जब इस समय हालेलुया। जब एक देखिए हमें जब बड़े नाला रहला में दे हमें यहीं से या डेगे से लिसन नहीं सकेला ओके डेग ले क्या करे पड़ेगा पीछे आए पड़ेगा पीछे आए के हमें क्या करेला विथ क्या में देगी तो इतना नाला तो का उतना बड़े नाला भी देखा जाएगा वही कि नहीं है। तो इसी प्रकार से आज वही चढ़े एक कदम दे इंसान का रोग के देख के समस्या के देख के तकलीफ के देख के परेशानी के देख के एक कदम तो पीछे आए थे, लेकिन आज इस वचन के सुन के आज एक कदम आए थे तो डबल कदम कराए लगे हालेलुया बड़े आशीष के पाएंगे। इसलिए आज ये रोग हानि करना लगे यूहन्ना 11:4 में कह रहा ये रोग हानि करना लगे, ये रोग परमेश्वर महिमा करेंगे, ये विपत्ति परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए आज हमने के मन में अशांति है, मन में अशांति है तो मन का अशांति कहा के मन का आनंद जीवन का अवसर देखिए मन में खुशी रहे आनंद रहता हमारा शरीर का दिन पर दिन खिलते जाएगा अलग निखार आएगा। लेकिन मन में जब निराशा पाएगा तो हमें तो देखे के पता चल जाए कि निराशा हालेलुया निराशा शरीर का चेहरा उतर जाएगा, रंग ढंग सब उतर जाएगा, सब कुछ उतर जाए काले उतरेला हमारे चेहरा में काली के हमारे मन में क्या हो जाए अवसाद निराशापन और निराशापन हो जाए तो व्यक्ति कभी भी उनका चेहरा खिला नहीं से खुशी कभी नहीं दिखती कभी खुशी हमेशा मुरझा देख के पता चल जाए कि हाँ ये चेहरा का निराशा है कि कोनो समस्या है कोनो तकलीफ तो है निराशा है। लेकिन मैं बताई जाने ये व्यक्ति काली के उस दुख में पड़ल व्यक्ति निराशा में पड़ल व्यक्ति बीमारी में पड़ल व्यक्ति उन व्यक्ति का वचन है कि अपन जीवन में इस प्रकार से सोचे कि अपने निराशापन मन में अशांति होला तो चेहरा उतर जाए, मन में परेशानी होला तो अगर सब कुछ डाउन हो जाए, सब कुछ शरीर सूखते जाए और शरीर सूखते जाए कमजोर होते जाए और बाद में फिर से उठका हुई जबकि वो परेशानी हुई समस्या तकलीफ हुई निराशापन हुई तब उस दिन में शरीर सूखते जाए घटते जाए तो डॉक्टर में जब जाए डॉक्टर जी को व्यक्ति जाए और सन की मके इस प्रकार से खाना मके नहीं खेल डॉक्टर मके उस समय खाना खाई कर दवाई दे खाना अच्छा से खाई कभी शरीर नहीं लागल उधर बाद में सब कुछ दवाई दे डॉक्टर शरीर कर लेकिन सब कुछ खाना नहीं किया भूख नहीं लगेला मगर इस प्रकार से लगेला उसे सब विषय का बता दिला और उसमें उसी प्रकार से दवा लग डॉक्टर और दवा खाओ थे शरीर में कहा भूख भी जागो थे लेकिन वो शरीर नहीं लागो थे शरीर नहीं लागत है कहाँ कर से लागत है कारण ये है कालिकर मन में कहा बहुत बड़े बोझ बैठ कर में अटक जाए बहुत बड़े बोझ बैठ कर अटक जाइए जब उधर बाद में देखो थे कि मन में अशांति बेचैन लगत है तो उस समय डॉक्टर की तो क्या आप ब्रेन का तो ऑपरेशन कर पड़े अब ब्रेन का ऑपरेशन कर ले तब अशांति को वहाँ निक्सी का रिपोर्ट में नहीं निकले। इसलिए आज वहाँ अशांति कभी नहीं निकली, चिंता कभी नहीं निकली। इसलिए आज वहाँ चिंता नहीं निकली, रिपोर्ट में निकली, परेशानी तो रिपोर्ट में नहीं निकली, लेकिन एक तो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट में निकले हमेशा है और रिपोर्ट कर जो डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य लूका 12:31-32 में लिखा ले कि डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य जेके आज उहे के जेके उकर जगह जिते ना तो करके हर एक रिपोर्ट निकले ना हालेलुया हर एक रिपोर्ट निकलेला और अगर कितना बड़ी बीमारी या कितना छोटे बड़े बीमारी सारे बीमारी का रिपोर्ट देखला परमेश्वर के वो छुटकारा निकला वो परमेश्वर के
और इसलिए आज हम देखिए कि उस समय डॉक्टर हुआ तो के शांति का दवा नहीं दी, परेशानी का दवा नहीं दी, तो क्या कौन दवा दे नहीं सके, चिंता का समस्या का कौन दवा दे नहीं सके। लेकिन एक ही परमेश्वर देखिए उस समय कहला उस चिंता कर दवाई रही थे। और चिंता कर दवाई के हमें जानो जो चिंता करे वाला माने जो अपन जो चिंता करेगा उस चिंता करे के दवाई के जाए वो कहाँ आई सके अब मैं बता वाला हो। और जिस समस्या है कि मुड़ी खपाए के बैठ जाएगा उस समस्या का दवाई के हमें जानो कि समस्या का दवाई कहाँ है। और लिख लो हमें नोट के लो जब चिंता आई तो उस समय अशांति इंसान क्या हुई तो वहाँ के डॉक्टर को शांति लेने सके, कोई व्यक्ति को शांति लेने सके। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में कहला कि जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसा नहीं, पर मैं तुझे अपनी शांति में देता हूँ। हालेलुया। पर मैं तो के अपन शांति को के देता हूँ। और शांति का राजकुमार यीशु मसीह के। हालेलुया। शांति का दाता यीशु मसीह के। पहला पत्र 5:7 में कहे सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया। सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे दे। भजन संहिता में कहे अब 37:5 में अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। कोई डॉक्टर नहीं कह सकी, कोई व्यक्ति नहीं कह सकी कि आज मोट आधा कब चिंता के मौके दे, समस्या के मौके दे, आधा कब दुख के मौके दे। ये एक व्यक्ति कर में क्षमता न के, एक व्यक्ति कर में उस हिम्मत न के कि उधर शांति के लेके उधर शांति में अभागी हो लेकिन उधर खुशी में भागी हो लेकिन इस प्रकार से उधर आधा भाग के इस प्रकार से लेको ना हिम्मत न के। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा डाइट के कहला और के को परमेश्वर के कहला कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया। सारी चिंता मुझ पर डाल दो, चाहे रोग में, बीमारी में, समस्या, तकलीफ में, जितना भी तकलीफ, जितना भी परेशानी क्यों ना हो, जितना भी परेशानी में आज हमारे जीवन बीतते तो इस परेशानी में एक ही है जो कि हमारे बोझ के लेकोला और हमें बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़ी गर्व के साथ में कहना कि सारी चिंता, जितना भी चिंता है, जितना भी परेशानी, उस सब कुछ के मोर में दे देगा। हालेलुया। मोर में दे देला और वही के हमके का कहला सारे रोग से हमके चंगा करेला, वही हमके का करेला हमके छुटकारा देला, वही हमके उत्तम दांतों से तृप्त करेला, वही हमके का करेला महंगा वस्त्र से पहनेला, वही हमके अच्छा आपकी गाड़ी से हमके तृप्त करेला, वही हमके अच्छा ड्रेस से हमके तृप्त करेला। तो इसलिए आज हमके परमेश्वर आज हमके का करेला कि हमके हर एक जिस संसार में हमें देखें कि डॉक्टर में शांति खोजो, इंसान में शांति खोजो नहीं पाई सको, लेकिन एक ही जगह है, एक ही व्यक्ति जगह है, वो शांति कर दाता यीशु मसीह के। हालेलुया। इस अगर मन में अशांति लगे तो आज हम क्या करते जा यीशु मसीह। तो इसलिए आज हमें देखें कि मन का आनंद औषधि, मन के आनंद अच्छी औषधि है, तो मन के टूटने से कहा जाना हड्डियां सूख जाती है। लेकिन भजन संहिता 34:18 में देखिला, 34 देखिला भजन संहिता में देखिला, भजन संहिता किताब के खोलो हमें एक मिनट बाद में देखिए। भजन संहिता 34:19 में कहला धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। हालेलुया। और वहाँ वचन बताएं कि मन का आनंद जीवन की औषधि है और मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। लेकिन 20 में पता है कि उस भजन संहिता की किताब में 34:20 में वहाँ उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। हालेलुया। इसलिए आज हमके वही परमेश्वर के जगह आज हमके मन का आनंद, जबकि मन में निराशा अलग ऑटोमेटिक शरीर कमजोर होती जाए और दिन प्रतिदिन इंसान कमजोर होते जाए। लेकिन आज वही के मन का आनंद और अच्छा औषधि के तो हमके परमेश्वर के मन का आनंद के है, संसार का खुशी के नहीं है, संसार का आनंद के नहीं है। लेकिन फिलिप्पी 4 में पौलुस का कहे प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसलिए आज हमें जितना भी यहाँ आई तो इस वचन के माध्यम से आज हमें
आज हमें निराशा नहीं तो आज हमके आनंद में बदले थे, हमके खुशी में बदले थे, हमके प्रभु के धन्यवाद देखे। प्रभु यह परिस्थिति है तो है, लेकिन इस मन के हमें धन्यवाद प्रभु। इस परिस्थिति बड़ी बात ना लगे, इस समस्या बड़ी बात ना लगे, इस कर्ज बड़ी बात ना लगे, इस दुख बड़ी बात ना लगे, इस विपत्ति बड़ी बात ना लगे, कोई तकलीफ बड़ी बात ना लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु ये आज मैं इन हालातों से मैं तो धन्यवाद। अरे ये बात के वचन के लगे, यदि कोई घमंड करे तो मसीह में घमंड करे। हालेलुया। यदि कोई घमंड करे तो मसीह में घमंड करे। और इसी बात में हमें घमंड करके दुख में, परिस्थिति में, समस्या में, तकलीफ में हमके प्रभु के धन्यवाद है कि विपत्ति है तब का है विपत्ति के द्वारा ही मैं आज तो करीब में आ सकलो, इस समस्या के द्वारा मैं करीब में आ सकलो, इस हालत के द्वारा मैं तो करीब में आ सकलो, इस समस्या के द्वारा मैं तो करीब में आ सकलो कि आज के प्रभु के धन्यवाद देके, धन्यवाद देके और धन्यवाद देती तो परमेश्वर का गला उस समय हमें हर एक धन्यवाद भेंट के वहाँ ग्रहण करेगा। और हमारे जो हड्डी सुख होते उस हड्डी के भजन संहिता 34:20 का अनुसार वो हड्डी की रक्षा करेगा। हालेलुया। वो हड्डी की रक्षा करेगा और निश्चय और वो हड्डी की रक्षा करेगा। और उस समय वचन आखिरी में देखो वो हड्डी की रक्षा करेगा। हड्डी हर एक जितना भी हड्डी हमारे शरीर में जितना जीवित प्राणी के वो का रक्षा करेगा। और किसी डॉक्टर जगह इलाज कर भी सकेला, ये इलाज करेला परमेश्वर इलाज करेला। जो डॉक्टर जो शांति के उनके इलाज कर भी सकेला, वो क्या इलाज करेला परमेश्वर। जे आज समय अशांति हो जा रही है तो उनके क्या इलाज करेला परमेश्वर। और परमेश्वर इलाज करेला और वही इलाज परमेश्वर यिर्मयाह 30:17 में कही है। अगर में लिखल जाए ध्यान पूरा सुनो, यिर्मयाह 30:17 में लिखल जाए तो बड़े डॉक्टर इलाज कही है, बड़े डॉक्टर इलाज दे रहे। और हमें देख वहाँ का कहला यिर्मयाह 30:17 में मैं तेरा इलाज करके, हालेलुया, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। और यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई नहीं तो सियोन है और सियोन है उसकी चिंता कौन करता। हालेलुया। और सच में प्यारो आइडिया डॉक्टर चिंता के ठीक नहीं कर सकी, डॉक्टर तो के समस्या का समाधान नहीं कर सके, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। तेरा नाम ठुकराई पहले एक टाइम रहे, लेकिन इंसान तो तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है, ये बिना काम करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, असहयोग असफल व्यक्ति, इनसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, बिना काम कर व्यक्ति इस प्रकार से कहा गलत। लेकिन उस समय आपको इलाज करके बोलते होते कि आप तो नाम ठुकराल नहीं, आप तो के ठुकराल नहीं, लेकिन आप से तो के कहा है कि आप तो के परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा और बेटी के मतलब काले उनके बच्चा लग भजन संहिता 91:14 के खोलो। आखिरी वचन में भजन संहिता 91:14 का वचन में लिखा है और उधर में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। काले की छुड़ाते काले की जब वो संकट में के दुहाई दिला जवाब में होते संकट में के दुहाई दिला परमेश्वर के, विपत्ति के समय के दुहाई दिला परमेश्वर के, जब दुख मेरे तो के दुहाई दिला दुख में, परिस्थिति में, समस्या में, हर हालत में के दुहाई दिला परमेश्वर के दिला। और इसलिए परमेश्वर को भजन संहिता 91:14 में कहला कि क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं अगर छोड़ा भी करूँ काले छोड़ाते आगे बताला मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का गला किए तो देखी जाए सब चीज से उठाए के बाद में नीचे पर गिराए के बाद परमेश्वर देखी चाहला कि व्यक्ति के मैं उठा लो, अब गिराए उठा लो, जब उठा तो
उस समय मुझे धन्यवाद होते, लेकिन जब गिरे कर बाद में वो धन्यवाद देवल की दे परमेश्वर देखे चला उस समय। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु के धन्यवाद होते उस समय पौलुस कहिए कि हर बात में प्रभु के धन्यवाद दो। 5:18 में और दाऊद राजा कहला 103 कर 1 2 3 4 5 में देखिला कि हे मेरे मन क्या हुआ तो धन्यवाद, हालेलुया। हे मेरे मन क्या हुआ तो धन्यवाद का। दुख में, परिस्थिति में, विपत्ति में, चंगाई मिले या ना मिले, आशीष मिले या मिले ना मिले, मगर समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन प्रभु आज मैं इस हालत में मैं तो महिमा करता हूँ, बस काफी है, हालेलुया हालेलुया। आप यही बात के दाऊद राजा के कह रहे हैं भजन संहिता 91:14 में कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, आज वो मुझे हमेशा पुकारा लगा, दुख के समय में, कष्ट के समय, विपत्ति के समय में, परिस्थिति के समय में का लगो के दोहाई दिला, परमेश्वर के दोहाई दिला। इसलिए परमेश्वर के नीचे एकदम छोड़ दिए, आपका कहला नीचे छोड़ दे रहे, ऊपर उठाए के नीचे छोड़ दे रहा, तो वहाँ का कहला नीचे छोड़ दे रहा। तो इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, फिर से मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, जितना लेवल रहे उस लेवल के और ऊपर के जाए, हालेलुया, और लेवल के ठेक ऊपर के जाए। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कहने ऊंचे स्थान पर रखिए क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अरे वो व्यक्ति प्रभु के जान लगा, जब वो बढ़ा तभी धन्यवाद दिला, नीचे छोड़ दौड़ गया फिर भी प्रभु के धन्यवाद दिला। इसलिए प्रभु के फिर से उठाए गए, इतना लेवल रहे उठाए के आयु की तरफ 4 गुना दे रहा, हालेलुया। इसलिए काले भरला काले के उठो ई परमेश्वर देखला, ई व्यक्ति दुख में भी पीछे हटे लगा है, इस दुख में प्रभु के धन्यवाद देखला है, इस समय समय प्रभु के धन्यवाद देखला है, ये कितना मुसीबत आई फिर भी प्रभु के धन्यवाद देखला है, ये व्यक्ति हारे को लगा रही, हालेलुया। ये व्यक्ति हारे को लगा लगे, इसलिए परमेश्वर देखे चाहला। और इसलिए जो लेवल रहे इतना परमेश्वर इस लेवल के बढ़ा के पहले नीचे उठाए के नीचे पटोकला और देखे चाहला। और उस प्रभु को धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, फलक से भी धन्यवाद, नीचे गिरने पे भी धन्यवाद, लेकिन नीचे से गिर के फिर से देखो थे परमेश्वर, देखो थे कि व्यक्ति और प्रभु के धन्यवाद है, और करीब में आओगे, और करीब में आओगे, तो इतना लेवल में उठे रहे तो परमेश्वर का लेवल क्या करते और ठीक हो गए, हालेलुया। और ऊंचे लेवल ये है कि इस प्रकार से तो यही धन्यवाद दिला काले की वो व्यक्ति के जाए रहे प्रभु के सही जाए, पर प्रभु के जाए जाए। इसलिए आज इस जगह में जितना भी आई जब अपन बीमारी में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, तो आज की बात के नहीं कहो कि प्रभु मैं बीमारी में हूँ, तकलीफ में हूँ, लेकिन एक बात ही कहो, ये मेरे मन ये हुआ तो धन्यवाद है, परमेश्वर के धन्यवाद है, हालेलुया। परिस्थिति है, समस्या है, घर में जाओ हमें देखो थी बहुत सारे परिवार में इस प्रकार से जाए, बहुत सारे आर्थिकता की थोड़ी कल सीमित आमदनी से, थोड़ी कल चावल से, इस प्रकार से बहुत मुश्किल से जीवन बीत, बहुत ही इस टाइम में भी इस प्रकार से होते जाते, तो इस प्रकार से होते जाते। तो इसलिए मैं बताया क्यों ना कि आज हमके उस परिस्थिति में आज हम क्या करें, प्रभु का उपस्थिति में हुई कि हम क्या करें, हमके धन्यवाद देखिए। हर एक चीज में जो चीज है परमेश्वर महिमा करेंगे, चाहे परिस्थिति में प्रभु के धन्यवाद दे, उस हालत में प्रभु के धन्यवाद दे, दुख के समय धन्यवाद देंगे, समय समय धन्यवाद देंगे, हर एक परिस्थिति में प्रभु के धन्यवाद हो तो परमेश्वर देखेगा। उस समय जब धन्यवाद 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 जाते ऊंचा उठाते जाते, प्रभु के बढ़ाते जाते, तो एक दिन प्रभु का नीति वचन 4:8 में कहिए कि प्रभु के बढ़ावे प्रभु तुमके बढ़ेगा, हालेलुया। प्रभु के बढ़ावे प्रभु तुमके बढ़े, इसलिए तुम्हें अपने आप ना बढ़, प्रभु मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करे चाहना, मैं ऐसा पाई चाहना, ये तोर मूर्खता है के। लेकिन एक बात सच्चाई के नीति वचन 4:8 में कहला, तो प्रभु के अपन जीवन में बढ़ाओ, प्रार्थना के तरफ बढ़ाओ, वचन के तरफ बढ़ाओ, आराधना के तरफ बढ़ाओ, अपन प्रार्थना के समय के बढ़ाए दे, प्रभु कहते अपन जीवन में डेरा दे, प्रभु के बढ़ाओ, प्रभु तो लेवल के बढ़ाई सकते, प्रभु तो लेवल के बढ़ाई शुरू करे। ये के प्रभु का तरीका है, इसलिए आज प्रभु का तरीका से जाओ तो आज हमें कभी फेल नहीं खाओ, प्रभु का तरीका से जाओ, प्रभु का सिस्टम से जाओ तो कभी फेल नहीं खाओ। इसलिए आज हमें कह चाहना कि आज हमें इजा में अगर हमें चंगाई मांगो थी, हमें चंगाई पाए भी जाओ, चंगाई पाए के हमें कैसे जीवन दिलाओ,
परमेश्वर के वजह से 34:8 में कहला फर्क कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब तने चंगाई की मांगा प्रभु चंगाई दे दी, लेकिन 11:5 में वजह से 11:5 में परमेश्वर दे के पर कहला मतलब चंगाई दे देला, आप क्या करेंगे तमाशा देखे परमेश्वर। लेकिन जब तमाशा देखिए अगर चंगाई पाएंगे फिर संसारिक जीवन तो बड़ी विपत्ति आई, तब परमेश्वर भी तब कौन ला परमेश्वर के जा जे परमेश्वर के एक ठुकराए दे रहे से चलते और परमेश्वर के पीछे के चलते रहेंगे। हालेलुया, चलते रहेंगे। इसे चंगाई और हाथ में रखे परमेश्वर का ओर से केवल दान है, प्रार्थना करे मोर काम है के छुटकारा करे पूरा काम है। इसलिए मैं यहाँ जिकर नाम से मैं खड़ा हूँ वो परमेश्वर के नाम से हूँ। इसलिए आज प्रार्थना मैं करना और परमेश्वर काम करेगा। इसलिए आज जब हमें देखे दुख के समय प्रभु के धन्यवाद देला, समस्या के समय प्रभु के धन्यवाद देला, लेकिन जब हमें छुटकारा पावे के बाद में वो हमार पाली बनेला कि उस समय जब गोड़ हाथ लंगड़ा हो जाए, टूटा हो जाए, दिक्कत हो जाए, लेकिन आज हमें दुख के समय प्रभु के धन्यवाद होती। लेकिन जब हमें दुख के समय धन्यवाद देते, लेकिन अच्छा होए के बाद में वो हमार फर्ज बनेला कि हमें ठीक के धन्यवाद देते। इस संसार से दोस्ती करो जी या जेकर जे चंगा करे उगा से दोस्ती करो जी। इसलिए आज हमें जीवन देकोला यीशु मसीह के जीवन के लेकोला शैतान का काम के यीशु मसीह जान देवेला, शैतान जान देवेला। ई बात के जानो पावे और इसीलिए आज सच्चाई के जानो सच्चे हमके स्वतंत्र करे। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें निराशापन रही, तो आज हमें निराशापन में हमें परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए तैयार है। सब के हमें कॉपी समय कितना के धन्यवाद देने के लिए तैयार है और समस्या में कितना के धन्यवाद देने के लिए तैयार है। अगर हमें परमेश्वर आज देखो चंगाई देवे ना देवे तो का आज प्रभु के धन्यवाद देवा कि ऐ क्या ये जय हो कोनो नहीं होला कि क्या हमें दूसरा बेर नहीं जा ऐसा नहीं का हमें चंगाई नहीं मिला कि दोबारा नहीं जा नहीं होला होई। लेकिन आज जाके के चंगाई मिले ना मिले प्रभु कोई मौके मिल जा। हालेलुया। आज इसीलिए आज जाके प्रभु के धन्यवाद है। हे मेरे मन प्रभु के धन्यवाद, प्रभु के धन्यवाद। अगर हमें मन से दिल से हमें प्रभु के धन्यवाद हो तो परमेश्वर हमारा दिल से बातें करेगा। हमें दिल के दरवाजा के खोलो उस दरवाजा के भीतर आवे को। हालेलुया। इसे तरह गीतों पर बहुत पता लगता है कि यीशु के दिल देवे हले जीवन बदल दे। हालेलुया। इसलिए यीशु के दिल देवे हले जीवन बदल दे। उसमें लालपुर में शादी हुई थी, उसमें जब चुनी लाए पिंक कलर है उस हाँ तो उसमें लालपुर हाँ उस बैंड को हाँ तो था हाँ पहले आए अब शादी वाला बढ़िया। हालेलुया। बड़ी गवाही परमेश्वर बना है, अपने खुद गवाही दी जो उनका जीवन में। इसलिए जो रोते हुए आते हैं, जो आंसू बहाते हुए आते हैं, जय जयकार करके लाने पाएंगे। हालेलुया। एक टाइम पे आंसू बहाएगा, लेकिन सब टाइम आंसू बहावे नहीं। लेकिन आज हमने के भजन संहिता 126 का 5 में कहना कि जो आंसू बहाते बोलते हैं वो जय जयकार करके लाने पाएंगे। और इसलिए आज भजन समुपदेशक 3 अगर 1 से 15 तक में देखिएगा, एक जन्म कर भी समय है, मरण कर भी समय है, आंसू बहाए के भी समय है, और हमके प्रभु में बढ़े के भी समय, घटे के भी समय, सब के समय, दुख का भी समय, खुशी का भी समय, सब कुछ समय है। इसलिए आज हमारा जो दुख है तो ये दुख हमेशा करनी रही, दुख को कहा सुख बदल गई। और इस परिस्थिति आज एक गरीब में आई, एक गरीब बदल के आज लेक ला है तो कई दूसरा के देख ला बैठा। हालेलुया। आज इस परमेश्वर का तरीका इस प्रकार से रहना कि कर आगे रहे कि कर पीछे रहना, इस प्रकार से वो परमेश्वर का तरीका है। कि इसलिए परमेश्वर के हमें क्या करेंगे उस परिस्थिति में हमने परमेश्वर के देखे चहला, क्योंकि हमें अगर पीछे हाइट करी परिस्थिति के देख के पीछे हाइट करी, अब कुछ भी नहीं होते, अब पीछे हट ली तो उस समय परमेश्वर का खुश है। एक मिनट भाई, परमेश्वर खुश में नहीं होला। इसलिए इब्रानी 10:38 में क्या कहला, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया।
इसलिए ऐसे उसके जाने के परिस्थिति आई, फिर भी प्रभु के धन्यवाद देंगे। वचन के याद है, ये मेरे मन प्रभु का धन्यवाद कर, मेरा सारी आंसू पोंछते हुए हे मेरे मन प्रभु के धन्यवाद है। हालेलुया। तो परिवार में आस्था दी, हे मेरे मन तो यहोवा के धन्यवाद है। परिवार में जखानी में प्रार्थना करेंगे, अकेले जाएगा प्रार्थना कर, एकांत में जाके अरे हे मेरे मन परमेश्वर के धन्यवाद है, परमेश्वर के धन्यवाद है। इस मन की हमें क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और जब हमें दुख के समय, कठिन समय में, हर एक समय प्रभु के जब धन्यवाद देंगे तो रोग बड़ी बात लगे, समय से बड़ी बात लगे, विपत्ति बड़ी बात लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन हालातों में परमेश्वर बहुत जीवन से अपन महिमा के देने चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर वचन यहाँ समाप्त होला सिराला, और यहाँ जितना कोई यहाँ वचन के सुन ले, अब हमें प्रभु के धन्यवाद दे को बनो, धन्यवाद दे बनो सचमुच में। और हमारे बोझ के उतरा परमेश्वर हमें महसूस करेला इस वचन परमेश्वर के, और वचन हमारे सारे बोझ को उतराई चाहिए। हालेलुया। और वचन परमेश्वर के और हमारे सारे बोझ को उतराई चाहिए। इस वचन के ध्यान से लोग जो व्यक्ति है अपन जीवन में ले है, ये वचन का जीवन में काम कर सके और उनका जीवन में सारी बोझ रहे, परेशानी रहे, सारे बोझ के उतराई के नीचे रख चाहिए। हालेलुया। एक बार नया जया है सब हाथ उठा के आज के सभा में जब पहली बार यहाँ आ है से काफी ज्यादा है, हाथ उठा के ताली बजा दो। हालेलुया। आज जब सबका स्वागत है, और इस परमेश्वर इस जगह में लाई है, और परमेश्वर आगे वाला दिन और भी बहुत ज्यादा रूप से बढ़ाई जाते हैं। तो इसलिए अपन व्यक्तिगत प्रार्थना में सबके प्रार्थना में याद करवा कि निश्चय परमेश्वर इस आइजिया देखो थे आगे वाला दिन में जो उस रास्ता का साइड में बने वाला है, देखिए 120 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा है, देखिए वहाँ बने जाते हैं और वहाँ बहुत बड़े हुई, और जब में बहुत 100 100 200 ने 1000 ने लाखों का भीड़ में परमेश्वर वहाँ आस्था दिखाया। हालेलुया। और परमेश्वर इस तरीका से काम करते जाते हैं। इसलिए आज तो हर प्रार्थना ही आपके कारण आगे बढ़ेगा, तो हर दुआ ही और आशीष ही हमके क्या करेगा, हमके ऊंचाई की लेके जाएगा। हालेलुया। हमें आशीष दे तो आशीष पावेला। आज वही चढ़ाए जमके परमेश्वर का आशीष दे के बोला जाए, बीमारी में है फिर भी हमें दूसरा कोई प्रार्थना करो, ऊपर विपत्ति चंगा है तो भी चंगा है, दूसरा का दुख में प्रार्थना करो, ऊपर दुख छुटकारा है तो दुख भी खत्म है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के काटेला कि आशीष दो आशीष पाओ, और हमें देखी तो हमें कि जो जे चीज हमें दो वही चीज हमें पाओ। इसलिए हर एक प्रार्थना में याद करवा इस मिनिस्ट्री का, लेकिन जो इस मिनिस्ट्री के परमेश्वर दी है, जो पावर और मिनिस्ट्री दे जो नाम दिया जाए, और इस मिनिस्ट्री परमेश्वर दी है। आज मैं योग्यता नहीं रहा, लेकिन योग्यता परमेश्वर बढ़ा। इसलिए आज मैं ये नहीं कहा कि बहुत सारे व्यक्ति मुझसे बातें कहना कि बहुत सारे डिग्री के बेटे इस प्रकार कहना, फोन में बात करना, यही बात कहना, लेकिन आज मैं डिग्री सब कुछ मैं संसार में फैला हूँ, लेकिन आज मैं सब कुछ जीरो हूँ, लेकिन जब मैं अपने जीवन के जीरो बना लूँ तभी परमेश्वर मुझे जीरो ने उठा लगा। इस संसार में जब के पादरी पास्टर बने के हमके एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, लेकिन प्रभु में बांटने के लिए छोटा सा हृदय का। हालेलुया। आज हमें कोई नहीं कहो कि मैं पढ़ा लिखा न कहूँ, अनपढ़ हो, ये नहीं कहो। पत्रस मन में अनपढ़ है, लेकिन उम्र के जीवन में कोई सा आत्मा अलग उनके सामने। हालेलुया। वही आत्मा मरते समय जो है देखिए आज जीरो बन लो तो परमेश्वर के वो आत्मा के द्वारा मगे आज हीरो का नहीं इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। आज जिधर में मौके देंगे नहीं, महान उस परमेश्वर के देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के मैं धन्यवाद देना, और इस समय परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आज जितना भी छोटे बड़े हर एक के जीवन में परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आशीषित करेगा। आमीन। हमें ब्रेक नहीं रखा, हमें लगातार सेशन में जा हमें, और